बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन आ चुके हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब जमीन पर दिख रही है। लखनऊ से भदोही और बुलंदशहर तक हर जिले में पुलिस का बुलडोजर एक्शन जारी है। लखनऊ में महिला से चेन लूटने वाला कुख्यात बदमाश कालिया पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में इसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके पास से लूटी गई चैन, तमंचा और बाइक बरामद हुई है। वहीं भदोही में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा पुलिस मुठभेड़ में घायल है। भदोही और जौनपुर बॉर्डर पर आरोपी को तमंचे और कारतूस के साथ दबोच लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट ने बलात्कार की पुष्टि कर दी है और आरोपी पर कड़ा इस वक्त एफआईआर दर्ज कराया गया है। बुलंदशहर में भी पुलिस का एक्शन मोड साफ दिखा है। कोतवाली देहात इलाके में चैन स्नेचिंग के आरोपी 2 लुटेरे मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों के पास से लूटी गई चैन, हथियार और बाइक बरामद की गई है। 7 जुलाई को इन्होंने चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। योगी सरकार का संदेश साफ है, अब अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। या तो सुधर जाओ या फिर जेल जाओ या सीधा अस्पताल। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस का रियल एक्शन। हर मुठभेड़ में इंसाफ की गोली चल रही है और कानून का राज मजबूत हो रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बुलंदशहर, भदोही और लखनऊ में, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहते हुए बदमाशों से नजर आ रही है, नहीं समझोगे योगी फोर्स की बोली तो खाओगे गोली। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से बदमाशों के अराजकता को खत्म किया है पुलिस ने और उनके आतंक को खत्म किया उनके क्षेत्र से। बुलंदशहर में देखिए हाफ एनकाउंटर में बदमाश को पुलिस ने दबोचा है। भदोही में भी यही तस्वीर और लखनऊ में भी ऑपरेशन लंगड़ा इस वक्त लगातार जारी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत तीनों जगह पर 3 बदमाश लंगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के सामने इस वक्त घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस इसी नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर, पॉलिसी पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार काम कर रही है। क्षेत्र में 3 जुलाई को दीपक पतंग सेंटर के पास से एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पे थाना आलमबाग पे तत्काल मुकदमा दर्ज करके डीसीपी सर के आदेश के अनुक्रम में 2 टीमें बनाई गई थी। थानाध्यक्ष मानक नगर और थानाध्यक्ष आलमबाग के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस लगातार सक्रिय थी। आज रात जब पुलिस रात्रि गश्त में थी तो एक मुखबिर खास के द्वारा ये सूचना मिली कि जो चेन 3 जुलाई को लूटी गई थी उसको लेकर के अभियुक्त घटना करने वाला वो लेकर के बेचने जा रहा है। जिसके क्रम में यहाँ पुलिस ने अपनी गश्त तेज की तो पुलिस को देख करके एक बदमाश मोटरसाइकिल से तेजी से भागा और भागते समय उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और जब पुलिस आगे बढ़ी तो उसने गोली चला दिया, जिसमें अपने जान से मारने की नीयत से जब अभियुक्त द्वारा गोली चलाई गई तो पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षा एक फायर किया गया, जिससे वह घायल हो गया और उसके पास से जाकर के पुलिस ने उसे जब पूछताछ की तो उसने अपना नाम सत्येंद्र निषाद पुत्र मुनेश्वर लाल पारा क्षेत्र का रहने वाला बताया। और जानकारी करने पे जब यहाँ देखा गया तो उसके पास से घटना स्थल पे 2 जिंदा कारतूस, तमंचा और मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। जी, आज सुबह थाना सूर्यावा क्षेत्र में जो दुष्कर्म की घटना हुई थी उसके मुख्य अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इसके साथ मुठभेड़ हुई जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और इसका नाम राजकमल चौहान उर्फ करिया है। ये निवासी ग्राम कुशा, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर का रहने वाला है और इसको अभी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और आगे की इसमें भी दिक्कत। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त और चेकिंग के दौरान कुड़वल बनारस के समीप नहर पटरी के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन संदिग्ध वाहन रुका नहीं और नहर पटरी की तरफ अपनी बाइक भगाने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और संदिग्ध सवार व्यक्ति जो है अपने को पुलिस टीम से घिरा पाकर पुलिस टीम पे फायरिंग की
जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिससे उक्त दोनों बदमाश घायल हो गए और इनको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा विगत दिनों कोतवाली देहात में जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उस घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इनके पास से एक तमंचा अवैध, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसमें जो चैन थी वो बरामद हुई। इसके अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, भदोही से कपिल जुड़ रहे हैं और राजधानी लखनऊ से वर्षा जुड़ रही हैं। वर्षा, आपके पास सीधे आऊंगा। वर्षा, इस वक्त लगातार जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार फिर से अपराधियों से यही कहती हुई नजर आ रही है कि नहीं समझोगे बोली तो खाओगे गोली। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अराजकता नहीं चलेगी। 24 घंटे के अंदर 3 तस्वीरें एनकाउंटर की, बहुत कुछ कहती हुई। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और अपराधी कोई भी हो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों का वर्चस्व थोड़ा भी बुलंद दिखाई देता है तो उनका इनकाउंटर या मुठभेड़ में उनको मार गिराया जाता है। और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के आलमबाग में 3 जुलाई को एक महिला के साथ चेन लूटा गया, इस मामले में अपराधी की लगातार खोजबीन की जा रही थी। देखा जा रहा था कि आखिर ये अपराधी है कहाँ। अपराधी को जब पकड़ा गया तो अपराधी ने भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसके पैर पर गोली मारी गई। इस मुठभेड़ में अपराधी के पास से वो लूटी हुई चेन भी बरामद हुई, उसके साथ साथ 315 बोर की एक पिस्टल और साथ ही साथ जिस बाइक से वो भाग रहा था वो भी बरामद किया गया। लेकिन सोचिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार इनकाउंटर जो किए भी जा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि जो अपराधी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो अपराध बढ़ते जा रहा है उसको लेकर किया जा रहा है। और जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है उसमें जाहिर सी बात है किसी भी अपराधी को उसकी सजा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि ये पूरा जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से अपराध का वर्चस्व बुलंद नहीं होने देंगे। अपराध का परचम बुलंद नहीं होगा, अपराध का वर्चस्व बुलंद नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की नीति, इस वक्त योगी फोर्स की नीति है। कपिल देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल देव, क्या है भदोही की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर कानून का इस वक्त आतंक पर इस वक्त नजर है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को कपिल, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भदोही पुलिस के अधीक्षक हैं डॉक्टर अभिमन्यु मांगलिक, उनका एक ही कहना है कि जो भी अपराधी है या तो जनपद छोड़ दे, नहीं तो फिर वो सीधा सीधा जेल में रहेगा। इसी के कारण कल परसों एक शाम को एक बनवासी की लड़की जो 8 साल की थी, वो अपने घर पे सोई हुई थी कि एकाएक बैग एक जो दूसरे जनपद का व्यक्ति था आया और उसे रात को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जो कि मेडिकल में साफ दर्शा आ गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जब कल सुबह होता है तो लोग, घर के लोग जब उसे खोजते हैं तो उसे एक खेत में, जो 500 मीटर की दूरी पर, उसे एक खेत में पाया जाता है। इसके बाद इसके बाद परिजन पुलिस के पास गए, सीधा उस लड़की को जो मासूम थी उसका अस्पताल महाराजा बलवंत सिंह जिला अस्पताल भदोही में चल रहा है। फिर इसके बाद पुलिस अपना एक्शन लेती है और क्राइम ब्रांच तथा सुरजावा थाना एक होकर अपराधी की खोज में लग जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि अपराधी, मुखबिर द्वारा सूचना मिलता है कि अपराधी जौनपुर बॉर्डर पर भाग रहा है, उसे काउंटिंग करते हैं, लेकिन वह भागता है। इसके पहले ही उसके ऊपर फायर करता है। आत्मरक्षा से पुलिस भी फायर करती है और उसके दाहिने पैर में गोली लगती है। उसके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस मिलता है। इस समय वह जिला अस्पताल, आप देखते हैं हम जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह में है, यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है पुलिस की अभिरक्षा में। जी ठीक है, कपिल देव आऊंगा आपके पास। वर्षा, लगातार देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं मंच से, सार्वजनिक मंच से, कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अराजकता नहीं चलेगी और यहाँ पर अराजकता का कोई
उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, तो इसका एक ही मतलब है कि गुंडों के लिए सही में एक ही विकल्प है, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें और अराजकता छोड़ दें। आवाज मिल पा रही है वर्षा आपको? वर्षा, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? वर्षा से संपर्क टूट चुका है। कपिल देव के पास छोड़ेंगे। कपिल, लगातार हम कह रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की यही नीति है। आप देखिए, एक 24 घंटे के अंदर, जो पिछले 24 घंटे के अंदर 3 तस्वीरें सामने आई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये अपराधी भी अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने कहां से अपराध कर दिया, वो भी उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ का जो फरमान था कि जो भी अपराधी हो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो बाहर जाए, अन्यथा ऊपर जाने के लिए अपनी तैयारी कर ले, उसी कड़ी में भदोही पुलिस एकदम सटीक काम कर रही है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, यहाँ तो अपराधी भाग जा रहे हैं यहाँ पर, और नहीं तो उन्हें सीधे सीधे लंगड़ा किया जा रहा है और वह जेल की रोटी खाने के लिए मजबूर है। मैं आपको इसी कड़ी बता दूं कि ऐसे कई एनकाउंटर हुए, मुठभेड़ हुए हैं, जिनमें सीधे जो अपराधी हैं वे अब अपने जीवन की भीख मांगते पुलिस वालों से नजर आते हैं। जी चलिए, ठीक है। वर्षा, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी बिल्कुल। वर्षा, जरा आंकड़े बताइए दर्शकों को, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चला है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कितने अपराधियों पर अंकुश अभी तक उत्तर प्रदेश में कसा जा चुका है और आगे क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, उसमें अपराधियों का जो आंकड़ा अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि अपराध के जो संख्याएं हैं वो राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़े भी हैं। और इन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो चोरी से लेकर डकैती तक की जो एक आंकड़े थे, जिसमें साल भर का एक आंकड़ा बताया जा रहा था कि 324 चोरी की आंकड़े सामने आए थे, जिसमें लगातार मुठभेड़ की बात बताई जा रही थी। अगर आप महीने के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जाहिर सी बात है, राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य इलाकों में ये आंकड़े लगभग 100 से पार भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई है, इसमें जाहिर सी बात है, जब भी किसी आरोपी को पकड़ा जाता है या जब भी किसी आरोपी को भागते समय पकड़ा जाता है तो उसके साथ मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन बड़े आरोपियों की बात करें तो जाहिर सी बात है, मुठभेड़ में इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर के बाद सारी डिटेल आती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब जो अपराध को रोकने के लिए लगातार अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन कन्विक्शन काफी पहले से चलाया गया, जिसमें अपराधियों को किस तरीके से पकड़ सकते हैं, पकड़ने के बाद उनको क्या सजा मिली और किस तरीके से कम समय में इनको सजा मिल गई। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी अपराधी पकड़े जाते थे तो एक समय सीमा लंबी हो जाती थी, अपराधी जेल में होता था या रिहाई लेकर छूट जाता था, उसको सजा नहीं मिल पाती थी जल्दी से जल्दी। लेकिन ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक कोर्ट को तैयार किया जाता था और जल्दी से जल्दी उसको सजा दिलाई जाती थी। मतलब 1 महीने के अंदर अपराधी को सजा मिल जाती थी किसी भी मामले के अंदर ऑपरेशन कन्विक्शन में। उसी तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा में जाहिर सी बात है, जो अपराधी भागने की कोशिश करता है, जिसको पकड़ने पर पुलिस मुठभेड़ में उसको मारती है गोली पैर में, इसकी भी आंकड़े लगातार अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में अलग अलग चलाए जा रहे हैं, इससे अपराधियों के जो वर्चस्व है वो बुलंद नहीं हो सकते। कि सोचिए कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए राजीव कृष्णा ने, उन्होंने 2 तरीके से अपराध को खत्म करने के लिए अधिकारियों की तैनाती की है। उसमें एक आईपीएस जो मुख्यालय से अटैच है, उसकी जिम्मेदारी होगी मुख्यालय में आने वाले काम को देखना और मुख्यालय में आने वाले अपराध को कम से कम करना, और एक आईपीएस ऑफिसर जिसको फील्ड पर तैनात किया गया। प्रति जिले में एक आईपीएस ऑफिसर तैनात है, जिसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपके जिले में कितना अपराध हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करिए और उस अपराधी को सजा दिलाने का काम करिए। और उसकी रिपोर्ट जब ऊपर मुख्यालय में जाती है तो उस पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखना होता है और उस अपराधी को सजा दिलाने के साथ साथ अपराध की जो संख्याएं हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में कम हो, इसके लिए निर्देश दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हर रोज एक उत्तर प्रदेश के अपराध का एक खाका लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात को 9 बजे बैठते हैं अपने अधिकारियों के साथ
और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हर रोज वो हर एक जिले का डिटेल लेकर बैठते हैं और हर एक जिले की बातें होती हैं अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता है कि आखिर इस जिले में इतने अपराध के जो आंकड़े आ रहे हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं, ये मामला क्या है। इससे लेकर एक एक डिटेलिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं और खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री खुद संज्ञानित इस मामले में अलर्ट भी रहते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं और उसी का पालन भी हो रहा है। कपिल देव, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो व्यापारी वर्ग, एक बड़ा तमगा व्यापारियों का बहुत परेशान रहता था अपराधियों से, जो वहाँ पर अराजक तत्व हैं उनसे, लेकिन अब उनके बीच में एक कहीं ना कहीं सुरक्षित माहौल दिख रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई पुलिस का राज स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके बीच में एक साहस और एक उत्साह पैदा किया कि आने वाले समय में, और ये मुख्यमंत्री कहते भी नजर आते हैं कि देखिए अब निवेश का एक माहौल बना है, ये उत्तर प्रदेश के लिए आगे आने वाले समय में बहुत सही, हर जिले के लिए सही है। में हर्ष व्याप्त है, क्योंकि जैसे अपराधी थे या तो फिर गुंडा टैक्स मांगते थे या तो फिर वो फिरौती मांगते थे, अपहरण कर लेते थे उनके बच्चों को। अब वो दिन लद गए हैं, अब वो दिन अब कहीं कहीं सुनने को मिलता है, अन्यथा अब उत्तर प्रदेश में तो हमें नहीं लगता है कि मिलता है। और मैं पहली बार ऐसा देखा कि जब पुलिस वाले को अपराध जो व्यापारी हैं वो लाकर उन्हें सम्मानित करते हैं, इसलिए सम्मानित करते हैं कि अब उनके अंदर हर्ष व्याप्त है कि हमारे सुरक्षा के लिए जो पुलिस है वो सदैव तैयार है, तत्पर रहती है। जाहिर सी बात है, व्यापारियों में और तमाम जो वर्ग हैं उनमें एक खुशी का भी माहौल है। और वर्षा, इस तरीके का माहौल होना भी चाहिए जो कि एक रोल मॉडल भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी की जो फोर्स है, योगी का जो शासन मॉडल है, वो न सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध हो गया है बल्कि विदेशों में भी आप देख रहे हैं कि अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, योगी मॉडल को वहां पर भी अपनाया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में सरकार के लिए उपलब्धि है, योगी सरकार के लिए उनके शासन के मॉडल पर मुहर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से योगी मॉडल पर काम किया जा रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अपराधों को अगर उठाया जाए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध के एक आंकड़े होते थे, अगर योगी शासन से पहले की अगर हम बात करें 2017 से पहले की, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश एक नामी ऐसा प्रदेश था जिसमें अपराध सबसे ज्यादा होते थे। लेकिन 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई, ऑपरेशन कन्विक्शन लागू किया गया, उसके साथ साथ अन्य कई अभियान चलाए गए जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध को कम किया जा सके। और यही हुआ, उत्तर प्रदेश में पहले उन बड़े अपराधियों को मार गिराया गया जिनकी वजह से एक डर का माहौल उत्तर प्रदेश में लगातार फैला हुआ था। फिर उसके बाद छोटे अपराधियों को लगातार टारगेट किया गया कि आखिर ये कितने आंकड़ों में कैसे अपराध करते हैं, किस तरीके से इसका सरगना बना हुआ है, किस तरीके से इनकी चेन चल रही है। तो पहले इनकी चेन को तोड़ा गया। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पहले और अब में कितना अंतर हो चुका है। पहले अपराधियों का वर्चस्व ऐसा बुलंद हुआ करता था कि नाम चलता था उत्तर प्रदेश में कि ये अपराधी है, इसके अगर आप बात नहीं मानेंगे, इसकी फिरौती नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपको मार दिया जाएगा। लेकिन अब डर केवल इसी बात का है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी का भय हर किसी अपराधी के अंदर अब कूट कूट के भर चुका है। किसी भी अपराध को करने से पहले अपराधी को ये डर सताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर कोई अपराध करेंगे तो हमें पकड़ा जाएगा और हमें मार गिराया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें पुलिस टीम की, तो पुलिस टीम के बीच में भी काफ़ी चीज़ें बढ़ाई गई, सर्विलांस से लेकर इत्यादि अन्य चीज़ों पर ज़्यादा काम किया गया, जिससे जो ट्रैकिंग है, जो अपराधी की ट्रैकिंग है, वो सबसे ज़्यादा काफ़ी तेज हो सके। तो उत्तर प्रदेश की जो योगी मॉडल की नीति है, ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, ये अन्य राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये साफ तरीके से कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई बड़ा अपराधी पनपने लगता है तो उसको सबसे पहले उसकी जड़ को काट दिया जाता है, और जब जड़ काटा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल लगातार लागू है। इस योगी मॉडल में जो अपराध की नीति है वो जीरो बनाई गई है कि अपराध कहीं भी उठ नहीं सकता। और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन
हर जिले का रिकॉर्ड रखते हैं, हर जिले के अपराध का रिकॉर्ड रखते हैं, हर जिले की एक एक खबरों का रिकॉर्ड रखते हैं कि आखिर इस जिले में कौन सी बड़ी घटना हुई। जितनी भी बिल्कुल। बड़ी घटना होती है उस पर वो संज्ञान खुद लेते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी सी रेप की घटना हो, और चाहे वो लूट की घटना हो, चाहे कहीं पर मुठभेड़ किया गया हो, किसी भी तरीके की घटना हो, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संज्ञान लेना और संज्ञान लेने के साथ साथ त्वरित कार्यवाही हो रहा है। ये बड़ी बात होती है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से ये मॉडल अन्य प्रदेशों में भी लागू होने के लिए लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य लोग इस चीज पर आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि अन्य प्रदेशों में ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो ये जीरो टॉलरेंस का नीति है यह अन्य प्रदेशों में भी लागू है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस पे काम होता है वो शायद अन्य प्रदेशों में नहीं हो पाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में अब कहीं ना कहीं जीरो जरूर नजर आता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल से उनके जो इस वक्त गवर्नेंस मॉडल है उसके वजह से उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनने का जो राह है वो इस वक्त आसान होते नजर आ रहा है। वर्षा, आपका बहुत शुक्रिया। भदोही से हमारे साथ कपिल देव जुड़े थे। कपिल देव, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।